दोस्तों, हर देश को अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में आगे रहना पड़ता है। फिर वह चाहे पॉलिटिकल ग्रुप हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या फिर साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन ही क्यों ना हो। इस वीडियो के टाइटल को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम दो देशों के बीच अंतरिक्ष की उस दौड़ की बात करेंगे जहां पर ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर कोशिशों में लगे रहते हैं। अंतरिक्ष की ये दौड़ शुरू तो बहुत रफ्तार से हुई थी, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि खरगोश की तरह सबसे आगे चलने वाला ये देश दौड़ में पीछे रह गया। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत का विभाजन हुआ था और इसके बाद ये दोनों देश अलग अलग तरक्की की राह पर चल पड़े थे। अगर बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन की, तो दोनों ही देशों में एक एक स्पेस एजेंसी मौजूद है। हमारे देश भारत में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहीं सीमा पार पाकिस्तान में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि सुपार्को मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपार्को की शुरुआत इसरो से 8 साल पहले हुई थी? और क्या आपको ये पता है कि अपने शुरुआती दौर में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को इसरो से काफ़ी आगे चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम भारतीय किसी से कम है क्या। आज की वीडियो में हम इसरो और सुपार्को का एक हेल्दी कंपैरिजन करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि आज इसरो की बराबरी में सुपार्को कहाँ है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूँ अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिपब्लिक डे एपिसोड को। इसरो की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सुपार्को की शुरुआत 8 साल पहले ही 16 सितंबर 1961 में हो चुकी थी, लेकिन इसकी फंक्शनिंग साल 1964 में शुरू हुई थी। और इस तरह से पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला ऐसा देश था जिसने खुद की स्पेस एजेंसी स्थापित की थी। दोनों ही स्पेस एजेंसी को स्थापित करने का मेन रीज़न देश में स्पेस साइंस रिसर्च को बढ़ावा देना था। सुपार्को की शुरुआत करने के पीछे मेहनत थी पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद अब्दुल सलाम की। उन्हें 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी में अपने योगदान के लिए फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसरो की, तो यहाँ के वैज्ञानिक स्पेस और साइंस की फील्ड में साल 1920 से ही बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। साल 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो इसने दुनिया भर के देशों को स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया और उनमें से एक भारत भी था। और फिर साल 1962 में भारत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकोस्पार की स्थापना की गई, जिसका की नाम आगे चलकर सन 1969 में इसरो कर दिया गया। 7 जून 1962 को सुपार्को ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की। इस दिन सुपार्को ने रहबर 1 नाम से एक अनमैन्ड सॉलिड फ्यूल साउंडिंग रॉकेट को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इसे बलूचिस्तान के सोनम्यामी टर्मिनल से अमेरिका की मदद से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च के बाद से पाकिस्तान एशिया का तीसरा और दुनिया का 10वां ऐसा देश बन गया था जिसने सक्सेसफुली स्पेस फ्लाइट लॉन्च की थी। साल 1972 तक सुपार्को लगभग 200 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर चुके थे। जबकि अगर बात करें भारत की, तो पहला साउंडिंग रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरला के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नाम की जगह से लॉन्च किया गया था। ये इनकोपार के अंडर में हुआ था। आपको बता दें कि ये रॉकेट इंडिया में नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन रॉकेट्स को यूएस और रशिया से इंपोर्ट किया गया था। लेकिन साल 1980 तक इसरो ने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप कर लिया था। अगर हम साल 1960 से 1970 तक के बीच इन दोनों देशों के स्पेस एजेंसी की समरी निकालें, तो सुपार्को यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से इसरो से काफ़ी आगे चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1971, भारत पाकिस्तान का युद्ध और पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश का फॉर्मेशन। साल 1971 से लेकर साल 1980 तक का समय सुपार्को के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन्हें जो इंटरनेशनल मदद मिल रही थी वह कम होने लगी। सरकार ने उनके फंड भी बंद कर दिए और फिर सुपार्को के सभी साइंटिस्ट का दिमाग पाकिस्तान के एटॉमिक बम प्रोजेक्ट की ओर ढकेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का केवल एक ही मकसद था और वह था भारत से अपनी करारी हार का बदला लेना। और यही वक्त था जब सुपार्को अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन की लड़ाई में पिछड़ता चला गया। जबकि इसी दौरान इसरो ने साल 1975 में अपनी पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट डेवलप किया और रशिया की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च भी किया।
16 जुलाई 1990 को सुपार्को ने पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट बादर-1 को चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA की मदद से स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया, जबकि इसरो ये अचीवमेंट साल 1975 में ही प्राप्त कर चुका था। 1995 में उन्होंने शाहीन-1 नाम से एक स्पेस बूस्टर डेवलप किया था, जो कि पाकिस्तान का पहला स्पेस बूस्टर था। आपको बता दें कि स्पेस बूस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे धरती के लो ऑर्बिट तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपार्को ने फिर काफ़ी बार स्पेस में अलग अलग सैटेलाइट को भेजने के लिए काफ़ी नए एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फंड की कमी और सरकार से सपोर्ट ना मिलने की वजह से सुपार्को पीछे होता ही चला गया। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ 6 सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहली सैटेलाइट अमेरिका के नासा की मदद से और बाकी के 5 सैटेलाइट चाइना की मदद से लॉन्च किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो इस पूरे दौर में भारत ने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, मंगलयान और ना जाने कितने स्पेस और सैटेलाइट मिशन कंप्लीट किए हैं। इसरो ने अब तक टोटल 239 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट और 7 GPS सैटेलाइट शामिल हैं। आज इसरो के पास ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल हैं जिनका पूरी दुनिया लोहा मानता है और बड़े से बड़ा देश इसके लिए इसरो का रुख करता है। 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने यह साबित कर दिया था कि इसरो अब किसी से भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सुपार्को के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मेजर जनरल आमिर नदीम और वहीं इसरो के हेड डॉक्टर के सिवान सर हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, वहीं सुपार्को का हेडक्वार्टर कराची में है। इसरो का एनुअल बजट $1.9 बिलियन है, वहीं सुपार्को का एनुअल बजट सिर्फ $46 मिलियन ही है, यानी कि इसरो के मुकाबले कई गुना कम। एक तरफ जहां इसरो फ्यूचर में गगनयान मिशन के द्वारा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सुपार्को के ख्वाब इतने छोटे हैं कि वह आगे आने वाले 20 सालों में भी इसरो की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की अचीवमेंट्स के लिए इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।